हमारे आदरणीय साथियों, आज मैं अचानक लाइव आया हूँ। आज मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सबको इनकलाबी जय भीम पेश करता हूँ। और आज का ये जो वीडियो है समर्पित है इतिहास के वो पुराने पन्नों पर। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि इतिहास को हम कैसे मान लें, ऐसे कैसे मान लें। बात तो होगी, तर्क तो होगी, वो भी वैज्ञानिकता के आधार पर होगी। अगर हम इतिहास पर चर्चा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो इतिहास लिखा गया है वो अमूमन हुक्मरान के पक्ष में खड़ा होकर लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ यह होता है कि असल मायने में जब इतिहास लिखा जाता है, मान के चलिए कि एक हिरन है, एक शिकारी है। शिकारी और हिरन के बीच में जब इतिहास लिखा जाता है तो ये बताया जाता है कि जो शिकारी है वो इतना तेज धनुर्धर था, उसका तीर जो था इतना तेज था कि वो हिरन के वो आंख में तीर मार देता था। उसकी वीर गाथा इस प्रकार इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है एक शिकारी के कि उसका जो तीर था वो जब हिरन जंगल में अपने दन्ने के लिए, भोजन के लिए कहीं भटकती थी, जाती थी, तो शिकारी अपने शौक में हिरन के आंख में तीर मार देता था। उसका धनुष जो बाण था, तीर था, इतना धनुर्धर था, उसके बारे में इतनी वीरगाथा गाया गया कि वो शिकारी अपने आंख पे काला पट्टी बांधकर जब हिरन आती थी तो काला पट्टी बांधकर पीछे घूमकर हिरन के आंख में मार देता था। वो उसकी वीरगाथा इस तरह भी गाया गया कि जब शिकारी चाहता था तो अपना आंख में काला पट्टी बांधकर हिरन के दोनों पैर, तीनों पैर में ऐसा धनुष बाण तीर मारता था कि वो वहीं पे वो गिर जाती थी। उसकी वीरगाथा उसकी इस प्रकार से अपने ही हाथ से अपने सर पे ऐसे थपथपाया गया कि वैसा तो धनुषधर, वैसा तो तीरबाज शिकारी आज तक इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। वो शिकारी का गुण, उस शिकारी का वीरगाथा बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों में, पन्नों में लिखा गया। तो वो शिकारी का से सबको सीखना चाहिए। वो शिकारी का मेहनत, लगन ऐसा था कि वो शिकारी जब चाहे एक भी बाण उसका मिस नहीं करता था। पूरी वीरगाथा लिखा गया। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि इतिहास जो है अमूमन हुक्मरान के पक्ष में खड़ा होकर लिखा गया। अगर वही इतिहास जो शिकारी और हिरन के बीच की बात जो हम कर रहे हैं, वही इतिहास अगर हिरन के पक्ष में खड़ा होकर लिखा जाता तो इतिहास कुछ ऐसा होता कि जब भी हिरन अपने बच्चे के लिए या अपने भोजन के लिए जंगल में जाती थी, भटकती थी, तो शिकारी इंसान के भेष में जो शिकारी था वो पेशा से शैतान के रूप में था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो हिरन बोल रही है कि शैतान के भेष में था। हम लोग जब भी अपने बच्चे के लिए, दाने के लिए, पेड़ पौधे के पत्ते के लिए तोड़ के लाने जाते थे तो शिकारी ने हमारे कितने नस्लों को, हमको आंख में मार देता था, हमारा प्राण ले लेता था। हम लोग तड़प तड़प के मर जाते थे और हमारा जो बच्चा हमारा इंतजार करता था वो भी भोजन के लिए तड़प तड़प के मर जाता था। ऐसे हमारे कितने नस्लों को ये शिकारी जो इंसान के भेष में शैतान जो है, ये कितने हमारे नस्लों को बर्बाद कर दिया, खून का दरिया बहा दिया। कारण क्या था कि हम हिरन थे, हम एक जानवर थे, हम बोल नहीं सकते थे, हम लिख नहीं सकते थे, हम अपनी आवाज को उठा नहीं सकते थे। जब हिरन का इतिहास जब लिखा जाता तो उसकी इतिहास जब आप पढ़ते तो आपके आंख नम हो जाता, आपके आंख से आंसू बहने लगता, क्योंकि वो पीड़ा हिरन ने सहा है, वो दर्द सहा है कि आप उसका बयान नहीं कर सकते। लेकिन अमूमन जो इतिहास लिखा गया हुक्मरान के पक्ष में खड़ा होकर लिखा गया। हम क्या है कि देश और दुनिया में जो इतिहास है, बड़े बड़े मोटे मोटे पन्नों में जो लिखा गया है, बड़े बड़े वीरगाथा गाया गया है कि ये इतिहास है, वो इतिहास है। सच मायने में आप जान लीजिए कि आप जब जिस दिन पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, समझना शुरू कर दीजिएगा और वैज्ञानिकता के आधार पर तर्क करना शुरू कर दीजिएगा, वही दिन जो इतिहास जो है, इतिहास का जो पन्ना है उसका सच्चाई आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सच बोलना ही क्रांति है। आज जो इतिहास लिखा गया वो शिकारी के पक्ष में खड़ा होकर लिखा गया। वही इतिहास अगर हिरन के पक्ष में लिखा गया होता तो इतिहास कुछ अलग होता।
आप समझ रहे हैं मेरा? आप लोग को ये बात इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें समझना होगा। हमें आंख बंद कर किसी को वीर वीर जो बोला जाता है कि बड़ी बहादुर आदमी है, ये लोग बड़ा बहादुरी काम किया है, बलिदान कौन दिया है, त्याग कौन किया है, आदेश कौन देता था, खून किसका बहता था, इस मिट्टी में किसका लहू बहा है। तो इतिहास जो है उसे हमें जानना होगा। ऐसे नहीं जान सकते हम कि कोई आदमी बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों में छपा हुआ हो या बड़े बड़े लोग बोल रहा है, ऐसे नहीं मान सकते। उसके लिए हमें पढ़ना होगा, लिखना होगा, और पढ़ के हमें समझना होगा, वो भी वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्क के कसौटी पे उस चीज को तोलना होगा। तब असल मायने में हम इतिहास को जानेंगे कि सच्चाई क्या है। आज जिस दिन आप सच जान गए, सच मान लिए, यकीन मानिए क्रांति हो जाएगा। क्योंकि आज देश में, दुनिया में सच बोलना ही सबसे बड़ा क्रांति है। और मैं मानता हूं कि चाहे इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़े, त्याग करना पड़े, हम देंगे। क्योंकि हमारे लोगों में इनकलाबी खून है। हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह के औलादे हैं। तो मैं मानता हूं कि सच बोलेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी अगर हुक्मरान हमें साजा देगा, वो हमें हंसते हंसते मंजूर है। क्योंकि आज के जो इस देश में जो माहौल क्रिएट किया गया है, जो झूठ पे जो पैमाना जो बनाया गया है, जो झूठ पे उसकी इमारत बनाई गई है, अगर जिस दिन आप उस इमारत को आप समझ गए, उस झूठ को आप एक ईंट के समान एक झूठ को निकाल दिए, तो पूरा उसका इमारत ढह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ना जरूरी है। अब वो क्रांति नहीं रह गया। आज से सैकड़ों साल पहले जो तलवार की क्रांति हुआ, जो लाठी का क्रांति हुआ, बम पिस्तौल का क्रांति हुआ, वो अब क्रांति नहीं है। इस बात को समझना होगा। अब क्रांति कलम की है, किताब की है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्रांति आएगी। तब आप असल मायने में इस दुनिया का इतिहास को समझ पाएंगे। तब आपके अंदर समझ में आएगा कि जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब हम स्वाभिमान से जिएंगे, मान सम्मान से जिएंगे। जरूरी है कि आप संविधान पढ़िए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए और लोगों से तर्क कीजिए। फिर आप वैसे लोगों को इज्जत करना शुरू कर देंगे जो आपको इज्जत करता है। आप यकीनन कभी वैसे लोगों की इज्जत नहीं करेंगे जो आपको इज्जत नहीं करता हो। जो लोग आपको नीच समझता है, आप उसे कभी भी ऊंच नहीं समझ सकते हैं। कब? जब असल मायने में आप पढ़ाई करेंगे, कलम की ताकत को समझेंगे, शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ना जरूरी है और इतिहास को ऐसे ही वैसे नहीं मान लेना है। इतिहास तो हम लोग बनाएंगे, इतिहास तो सच्चाई का होगा। चाहे जो इतिहास में इतिहास रहा है, वो असल मायने में सच्चाई छुपेगा नहीं। जिस प्रकार चांद को, जिस प्रकार सूरज को नहीं छिपाया जा सकता है। सूरज अभी रात के 7 बज रहा होगा, तो 7 बज रहा है तो अभी सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन असल मायने में सूरज है इस दुनिया में, तो सुबह में आपको दिखाई देगा। तो 12 घंटा 8 घंटा अगर सूरज नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है। इसी प्रकार सच्चाई बाहर आएगा और सच्चाई आपके साथ होगा, आपके पक्ष में होगा, यकीन मानिए। इनकलाबी जय भीम के साथ इस लाइव को हम समाप्त करते हैं। आप लोग इस लाइव को अधिक से शेयर कीजिए कि हमारे पूरे देशवासियों के पास पहुंचे और वो लोग एजुकेशन को, शिक्षा को प्राथमिकता दे। सब लोग पढ़े, सब लोग बढ़े, तभी जाके इंसानियत जिंदाबाद होगा, मानवता जिंदाबाद होगा और इनकलाब आएगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।